Hi there, I'm Kennedy. Welcome you to the next episode of our series Maxing My Evo M10 by playing tournaments in just 100 rupees. Oh shit. Here we go again. अब लास्ट एपिसोड के अंदर आप सारी चीजें देख चुके हो कि ऐसे मैंने अपना प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। एंड आज की वीडियो का टारगेट रहेगा कि मैं एक मंथली परचेज कर सकूं। एंड लकीली आज मैं अपना टारगेट अचीव भी कर लेता हूं। उसके बाद जो मेरे को 1000 डायमंड इंस्टेंट मिलते हैं, उन डायमंड से मैंने टोकन की क्रेट ओपन करी एंड कितने मेरे टोकन निकले एंड मैं अपने ईवो M10 को कितने लेवल तक ले जा पाया, ये तो आपको वीडियो के एंड में अंदर पता चली जाएगा। तो आओ बिना किसी देरी के आज की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यार मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी ने देखा कि मेरे को उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट से आज की इस वीडियो के अंदर तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाओ एंड बढ़िया से पहले तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन स्टिल हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो अब और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मैच की ओर। अब यहाँ पे आज के सारे टूर्नामेंट के जो मैचेस है मैं खेलने वाला हूँ जीतो स्पोर्ट्स ऐप के अंदर। इस ऐप की सबसे तगड़ी चीज मेरे को ये लगती है कि जब मेरा मन चाहे मैं तब टूर्नामेंट बना सकता हूँ, जितना मैं अमाउंट चाहूँ उस अमाउंट का टूर्नामेंट बना सकता हूँ। अगर कोई सामने वाला बंदा मेरे को चैलेंज भी करता तो उसका यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करके यहाँ पे भी मैं अच्छे खासे कॉइंस अर्न कर सकता हूँ। एंड अनलाइक अदर ऐप, इस ऐप के अंदर आप रिडीम कोड के फॉर्म में भी यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं रिडीम कोड के अंदर आपको विड्रॉल लेके भी दिखाऊंगा। तो अभी आप करंटली चेक कर सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर 41 कॉइंस है एंड ये कॉइंस पहले के पड़े हुए हैं। जब मैंने पहले मैचेस खेले थे एंड विड्रॉल कर लिया था तो उसके बाद जो कॉइंस बच जाते हैं ये वो कॉइंस पड़े हैं। अब इसके बाद मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे फटाफट से लोन वुल्फ लोस्ट फर्स्ट का मैच बना लेता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको मैच के अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर करना क्या होता है। तो फर्स्ट मैच हमारा था 40 कॉइंस का, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि मैं एक गलत करेक्टर स्किल यहाँ पे ले आता हूँ। अब जिस मैच को हमें सबसे पहले हारना है उसके अंदर मैं मैच जीतने वाली करेक्टर स्किल ले आता हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती मेरी हो जाती है। एंड उसी के कारण इस मैच का पहला राउंड मैं बहुत ही बुरी तरीके से जीत जाता हूँ। उसके बाद सेकंड राउंड भी यहाँ पे जीत जाता हूँ, थर्ड राउंड भी जीत जाता हूँ, फोर्थ राउंड जीतने के बाद यहाँ पे फिफ्थ राउंड भी जीत जाता हूँ। अब कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि आप तो यहाँ पे जीत रहे हो तो आप दुखी क्यों हो रहे होते हैं। यहाँ पे लोन वुल्फ लोस्ट फर्स्ट के अंदर आपको मैच हारना होता है, ना कि जीतना होता है। इस मोड के अंदर जो भी सबसे पहले मर जाता है या फिर जो भी सबसे पहले मैच को हार जाता है वही यहाँ पे विनर होता है एंड वही कॉइंस जीतता है। तो इसलिए अब यार हमारा फर्स्ट मैच तो यहाँ पे लॉस चला गया, बट चलो कोई बात नहीं, ये 40 कॉइंस तो पहले के पड़े थे तो इसको हम गोली मारते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हमेशा नए और इंटरेस्टिंग गेम खेलना पसंद करता हूं और मेल के साथ मैंने सीखा है कि आप अच्छे प्राइजेस जीत सकते हो और क्रेजी बोनसेस भी कलेक्ट कर सकते हो। आपको साइट पे काफी कूल गेम्स मिल जाएंगे जो 24/7 सपोर्ट के साथ अवेलेबल हैं, पर मुझे फास्ट गेम्स बहुत पसंद आए क्योंकि इसमें सिंप्लिसिटी और स्पीड का कॉम्बिनेशन है। मेरे लिए बेस्ट गेम है क्रैश, क्योंकि आप कम वक्त में 10 गुना ज्यादा जीत सकते हो। मेल प्लेटफॉर्म का पार्टनरशिप कई एथलीट्स और फेमस पर्सनैलिटीज के साथ है, तो आप भी कुछ कूल गेम्स और बोनसी सिस्टम के साथ साइट पे एंजॉय कर सकते हो। और मेरा प्रोमो कोड BISU7 आपको देगा एक सुपर बोनस अप टू 1,55,000 INR एंड 290 फ्री स्पिन्स आपके पहले डिपॉजिट पर, ताकि आप भी मेल के फास्ट और कन्वीनियंट गेम्स में जीत सकते हो। एंड हाँ, जाते जाते आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ये मैच को हार जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके अंदर जो ये लॉस्ट का बटन दिख रहा है इसको दबाने के बाद ओके पे क्लिक कर देना, ताकि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि आप हार चुका है एंड यहाँ पे ऑनेस्टली आंसर देना है भाई। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से वापस अपने अकाउंट के अंदर 80 कॉइंस ऐड कर देता हूँ। एंड अब इसके बाद वापस से लोन वुल्फ लोस्ट फर्स्ट के अंदर जाके मैं 80 कॉइंस का एक टूर्नामेंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब 80 कॉइंस का मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं फटाफट से जो मेरा लॉस हुआ है वो भी रिकवर कर सकूँ एंड उसी के साथ साथ इस मैच को जीत के ही प्रॉफिट भी कर सकूँ। तो कुछ ही देर वेट करने के बाद बंदा भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, तो मैं फटाफट से उसको यहाँ पे आईडी पास दे देता हूँ। एंड आईडी पास देने के बाद जैसे ही बंदा ज्वाइन होता है तो मैं मैच को शुरू भी कर देता हूँ। अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर ही गन चूज करने की बारी मेरी होती है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ट्रोगन को ले लेता हूँ। अब इसके बाद जो टाइमर चल रहा होता है, जैसे ही ये 2 सेकंड पे आता है मैं बिना किसी देरी के फटाफट से ट्रोगन की चारों गोलियां हवा में फायर कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो धीरे धीरे मेरे को डैमेज पड़ता रहता है एंड मैं फ्लैश भी खुद के ऊपर फोड़ लेता हूँ, जिसके कारण यहाँ पे बड़ी इजिली मैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड को जीत जाता हूँ। अब कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं पहले तो ट्रोगन की चारों गोलियां हवा के ऊपर फायर कर देता हूँ एंड उसी के साथ एक फ्लैश भी फोड़ लेता हूँ, जिसके कारण सेकंड राउंड भी बड़ी जल्दी मैं यहाँ पे मर जाता हूँ एंड इजिली यहाँ पे मैं 2 राउंड जीत चुका हूँ। मेरे को बस 3 राउंड और जीतने हैं एंड जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करके मैं बढ़िया प्रॉफिट कर लूंगा। अब थर्ड राउंड के अंदर सामने वाला बंदा फ्लेम थ्रोअर ले लेता है एंड ये देखो कैसे मेरे को डरा रहा है कि मैं भाई तेरे ऊपर फ्लैश मार दूंगा। अरे तो मार के तो देख भाई, खुद का फ्लैश मार के इतनी जल्दी मरूंगा तेरे को भी नहीं समझ में आएगा। बट उसके बाद ये बंदा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। ये देखो कैसे मेरे पीछे भाग रहा है, जहां
मैं जा रहा हूँ वहीं आ रहा है। मेरे को खुद के ऊपर फ्लैश स्विच फोड़ना है, पर ये बंदा आ रहा है तो मैं बिना किसी तरीके फटाफट से जाता हूँ एंड यहाँ पे फ्लैश स्विच खुद के ऊपर फोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को भी फ्लैश स्विच का डैमेज पड़ रहा होता है एंड इस बंदे को भी डैमेज पड़ रहा होता है। तो देखते हैं कौन पहले यहाँ पे मरेगा। जैसे ही जोन आता है देखते हैं कौन मरता है। अब जब तक जोन आ रहा होता है तो फटाफट से अपने ऊपर एक स्टन ग्रेनेड भी फोड़ देता हूँ, जिसके बाद सब बंदे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही जोन आता है मर जाता हूँ एंड इजिली इस राउंड को जीत के यहाँ पे 0-3 का स्कोर कर देता हूँ। अब 2 राउंड और बच्चे, फटाफट से उनको भी खत्म करते हैं। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर दिमाग लगा के जब मैं पहले तो एनिमी के फ्लैश स्विच का यहाँ पे डैमेज ले लेता हूँ एंड उसके बाद जब भागता हूँ यहाँ से तो ये देखो बंदा मेरे ही पीछे पड़ जाता है। जहां मैं जा रहा हूँ वहीं आ रहा है ये बंदा। एंड जब एट द एंड यहाँ पे पूरा मैच घूमने के बाद जब मैं यहाँ पे फ्लैश स्विच मारता हूँ तो इसको भी डैमेज पड़ जाता है एंड जैसे ही जोन आता है देखो ये पहले मर जाता है एंड यहाँ पे 1-3 का स्कोर हो जाता है। इस बंदे ने इस बार तगड़ा दिमाग लगाया, मेरे पीछे पीछे भागता रहा, खुद के फ्लैश स्विच के साथ मेरा फ्लैश स्विच का डैमेज लिया एंड बहुत ही जल्दी मर गया। अभी एक राउंड गलती से जीत गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर राउंड जीत जाएगा। तो इसलिए जैसे ही नेक्स्ट राउंड मेरा शुरू होता है बिना किसी तरीके सबसे पहले अपने ऊपर एक फ्लैश स्विच मार देता हूँ एंड उसके बाद जो मेरे पास स्टन ग्रेनेड होता है वो भी मैं खुद के ऊपर फोड़ लेता हूँ एंड ये बंदा भी देखो मेरे पीछे आ चुका है एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ये बंदा मेरे डैमेज ले जाने के बाद भागने की कोशिश करता है तो मैं इसके पीछे पड़ जाता हूँ कि तू जैसे ही फ्लैश स्विच छोड़ेगा मैं तेरे फ्लैश स्विच से मर जाऊँ। अब यहाँ पे देखो जैसे ही बंदा फ्लैश स्विच को छोड़ता है यहाँ पे मैं इसके डैमेज से मर जाता हूँ एंड इजिली यहाँ पे 1-4 का स्कोर कर देता हूँ। एंड इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं खुद के ऊपर पहले फ्लैश स्विच फोड़ देता हूँ एंड उसके बाद मेरा एक स्टन ग्रेनेड भी खुद के ऊपर फेंक देता हूँ। अब यहाँ से पूरा डैमेज हो जाने के बाद मैं इस एनिमी को देखने चले जाता हूँ कि क्या पता इसका फ्लैश स्विच बचा तो उससे डैमेज ले लूं, बट इसका ही फ्लैश स्विच यहाँ पे खत्म हो चुका होता था। भाग के वापस अपने साइड आ जाता हूँ एंड जोन का वेट करता हूँ एंड ये बंदा शायद मेरे ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है जिसके कारण ये गलती से फायर कर देता है एंड यहाँ पे भाई सीधे सीधे मेरा तो बढ़िया फायदा करा के चला जाता है क्योंकि यहाँ पे मैं इस मैच को हार जाता हूँ एंड सामने वाले की बेवकूफी के कारण बड़ा इजिली इस मैच को मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ। इसके बाद बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाफट से ऐप के अंदर चला जाता हूँ। फोन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देता हूँ एंड कुछ ही देर के बाद जैसे मेरा रिजल्ट कैलकुलेट होता है मैं तब आपसे मिलता हूँ। एंड यहाँ पे देखो हमने जो लॉस किया था उससे ज्यादा तगड़ा भी प्रॉफिट कर लिया है। अभी मैं बिना किसी देरी के सोचता हूँ कि क्यों ना एक और मैच खेल लिया जाए एंड जैसे ही मैं लोन वुल्फ पे यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बंदे ने यहाँ पे 110 कॉइंस का चैलेंज कर दिया एंड अगर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता तो मेरे को लिटरली 198 कॉइंस मिलते। तो बिना किसी तरीके फटाफट से चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता हूँ। फुल स्पीड में काम करना पड़ा ताकि मैं ही इस चैलेंज को ज्वाइन करूँ और कोई इस चैलेंज को ज्वाइन ना कर पाए। तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ उसके कुछ ही देर के बाद सामने वाला बंदा मैच को शुरू भी कर देता है एंड हमारा मैच यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर गन चूज करने की बारी मेरी होती है तो मैं बिना किसी तरह के यहाँ पे ट्रोगन ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जब सेम ट्रिक अपनी अप्लाई करता हूँ ऊपर की तरफ फायर करने की तो इस राउंड के अंदर वो ट्रिक नहीं काम करती है एंड सिमिलरली नेक्स्ट राउंड के अंदर भी वो ट्रिक नहीं काम करती है। तो आप मेरे को जरा कमेंट के अंदर बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे मैं क्यों नहीं मर पाया एंड सामने वाला बंदा जल्दी कैसे मर गया। एंड मेरे को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दो जिसे इस्तेमाल करके मैं इनके अंदर या फिर मैं कहूँ लोन वुल्फ लोस्ट मैच के अंदर कैसे सबसे पहले मर सकूं। कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है तो फटाफट से जाओ कमेंट कर दो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं बिना किसी तरीके के फ्लैश फ्रीज लेता हूँ एंड खुद के ऊपर मार लेता हूँ एंड उसी के साथ साथ जो मेरे पास स्टन ग्रेनेड होता है उसको भी यहाँ पे कुक करके खुद के ऊपर ब्लास्ट कर देता हूँ। अब इससे मेरे को काफी अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है एंड देखो लकीली पीछे वाला बंदा ही मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज मार देता है जिसके कारण इजिली यहाँ पे एक मैं राउंड जीत जाता हूँ। अब इसके बाद उसके अगले राउंड के अंदर भी मैं सेम ही चीज करता हूँ। जैसे राउंड शुरू होता है बिना किसी तरीके अपने ऊपर फ्लैश फ्रीज मार देता हूँ एंड उसी के साथ साथ जो मेरे पास स्टन ग्रेनेड होता है उसको भी खुद के ऊपर फोड़ लेता हूँ एंड यहाँ पे देखो बंदा भी आ जाता है डैमेज लेने के लिए। वो पहले तो मेरे फ्लैश फ्रीज का थोड़ा बहुत डैमेज लेता है एंड अब मैं इसके पीछे पड़ जाता हूँ कि जैसे ही फ्लैश फ्रीज छोड़ेगा मैं मर जाऊंगा एंड जैसे ही वो फ्लैश फ्रीज छोड़ता है यहाँ पे इजिली मैं यहाँ पे 2 राउंड को हार जाता हूँ एंड बस इसी तरीके से कुछ और राउंड अगर मैं ऐसे ही हारता रहा तो इजिली इस मैच को मैं जीत जाऊंगा। तो इसीलिए नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं पूरी वापस से सेम टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के पहले तो अपने ऊपर एक फ्लैश फ्रीज मार देता हूँ उसके बाद अपने ऊपर स्टन ग्रेनेड भी फोड़ देता हूँ। उसके बाद ये बंदा आके देखो वॉल लगाता है एंड फ्लैश फ्रीज मारता है तो मैं बिना किसी तरीके इसके फ्लैश फ्रीज के अंदर खड़ जाता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे देखो पहले मर जाता है एंड मैं लिटरली सिर्फ 6 HP से बच चुका हूँ। पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 6 HP से बच गया। वो सामने वाला बंदा देखो कितना जल्दी मर गया। पर चलो कोई बात नहीं, अब देखो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे जीतू, वरना तो यार यहाँ पे लॉस हो जाएगा मेरा तगड़े वाला। तो इसलिए जैसे ही 7th राउंड शुरू होता है बिना किसी तरीके सबसे पहले अपने पूरे एक फ्लैश स्विच फोड़ देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे वेट करने लगता हूँ। जैसे ही बंदा आता है यहाँ पे वॉल लगा के रोकने की कोशिश करता हूँ बट वो बंदा अंदर आ जाता है एंड जैसे ही वो अपना फ्लैश स्विच मारता है इजिली यहाँ पे मैं मर जाता हूँ एंड यहाँ पे 4-3 का स्कोर हो जाता है। वो बंदा शायद अपने ऊपर फ्लैश मारा था एंड मेरे ऊपर लग गया था तो मेरा ही यहाँ पे फायदा हो जाता है। अब सिमिलरली नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं खुद के ऊपर फ्लैश स्विच फोड़ लेता हूँ एंड यहाँ पे अपने चारों तरफ वॉल लगा देता हूँ ताकि वो बंदा मेरे फ्लैश स्विच का डैमेज ही ना ले पाए। एंड देखो यहाँ पे वो बंदा आता है लेकिन यहाँ पे वॉल लगी होती है तो वो पहले तो वॉल तोड़ता है कि वो फ्लैश स्विच का डैमेज ले पाए, लेकिन तब तक
फ्लैश फ्रीज खत्म हो जाता है। एंड अब मैं इस बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ कि जहाँ ये फ्लैश फ्रीज छोड़ेगा वहीं जाके मैं मर जाऊंगा। एंड जैसे ये बंदा फ्लैश फ्रीज छोड़ता है, देखो यहाँ पे मेरे को धीरे धीरे डैमेज आना शुरू हो जाता है। एंड अब बस वेट है कि मैं इससे पहले मर जाऊँ। एंड मैं बीच में आके यहाँ पे खड़ जाता हूँ फ्लैश फ्रीज के, जिसके कारण इजीली यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। एंड अब यहाँ पे लिटरली 4-4 का स्कोर हो जाता है। अब यहाँ पे लास्ट राउंड के अंदर अपनी मर्जी गन लेने की बारी थी, तो मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे 2 ट्रोगन ले लेता हूँ एंड फुल रेडी हो जाता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे टाइमर 1 से 2 सेकंड पे आएगा, मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे लॉन्चर छोड़ना शुरू कर दूंगा। एंड जैसे ही टाइमिंग शुरू होता है, बिना किसी देरी के यहाँ पे चारों के चारों ग्रेनेड ऊपर की तरफ मार देता है। यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है। एंड जैसे मैं फ्लैश भी मारता हूँ खुद को, यहाँ पे मैं पहले एलिमिनेट हो जाता हूँ एंड उस बंदे से यहाँ पे हार के इजिली इस मैच को जी जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ भाई प्रॉफिट। लिटरली मेरे को लग रहा था कि भाई ये मैच जाने वाला है, मेरे कॉइन्स जाने वाले हैं, बट यहाँ पे जैसे तैसे करके मेरे कॉइन्स बच चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट कर लिया। लेकिन मेरे को फटाफट शेयर कमेंट में टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ जिससे यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मर के ज्यादा प्रॉफिट कर सकूं। अब मैं वापस से फटाफट से वन पे क्लिक करके अपना स्क्रीनशॉट जो है वो उसको सबमिट कर देता हूँ एंड इजिली यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट होने का वेट करने लगता हूँ। एंड यहाँ पे देखो कुछ ही देर के बाद रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है एंड मैंने यहाँ पे बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट कर लिया। अब इसके बाद यार मैं लोन वुल्फ लोस्ट फर्स्ट से थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने सोचा यार बहुत हो गया हारना, अब कुछ जीत के देखते, तो मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे क्लैश कोड का टूर्नामेंट बना लेता हूँ एंड वो भी लिटरली 150 कॉइन्स का, कि ताकि मेरा प्रॉफिट बड़ा हो। यहाँ पे जितनी बड़ी अमाउंट लगाएंगे उतना बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट होता है। बस यहाँ पे जब आप बड़ी अमाउंट का बनाते हो तो यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि हर बंदा इतने कॉइन रिस्क नहीं करना चाहता अपने। तो यहाँ पे मैं कुछ ही देर वेट करता हूँ, लेकिन मेरे को लकीली यहाँ पे बंदा मिल जाता है। उस बंदे के साथ भी आईडी पास शेयर करके फटाफट से यहाँ पे मैं रूम को ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आराध्या आए हैं, मतलब कि ये तो शायद कोई लड़की है, इसको हराना तो भाई इजी हो जाएगा। अगर ऐसा रियलिटी में मतलब अगर ये लड़की है तो इजीली मैं इस मैच को जीत सकता हूँ। तो फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं डीगल ले लेता हूँ एंड यहाँ पे फटाफट से लेफ्ट की तरफ हो जाता हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं वेट करने लगता हूँ कि जैसे ये रश करेंगे मैं मारूंगा। एंड जैसे मेरे को दिखती है इसके ऊपर फायर करता हूँ, बट मेरा फायर मिस हो जाता है। यहाँ पे वापस जैसे आती है मैं इसको 90 का यहाँ पे डैमेज तो दे देता हूँ। अब इसके बाद वापस से सामने से फायर कर रही है भाई, सामने वाली का कॉन्फिडेंस लगता है काफी अच्छा है। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे अपनी लॉन्ग रेंज को बना के रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डीगल थी। यहाँ पे मैं फुल ट्राई करता हूँ मारने की, लेकिन सारी गोलियां मेरी इधर उधर रिकॉइल होती है। लेकिन जैसे ही मेरे को ओपन में दिखती है इजिली इसको 67 का यहाँ पे मैं बॉडी शॉट मार देता हूँ। एंड अब था रश करने का टाइम, तो मैं फटाफट से रश की तरफ चला जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं देखता हूँ कि थॉमसन है तो मैं इसको 90 का डैमेज देके थोड़ा सा ठहर जाता हूँ। एंड जैसे ही रश करने की कोशिश करती हूँ, फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा के फटाफट से अपनी रेंज को दूर कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे को थॉमसन से ना मार पाए। एंड अब जैसे ही ये वहां से भागती है तो इजिली वापस से 67 का यहाँ पे डैमेज देता हूँ। बीच में आके मेरे को एक फ्लैश फ्रीज भी मिल जाता है, जिसके बाद वापस से बीच में दिखती है तो इसको वापस से 2 गोली मार देता हूँ। एंड जैसे ही ट्रैकी का मार्क आता है वापस इसके ऊपर एक फ्लैश फ्रीज फोड़ देता हूँ। 59 का उससे भी डैमेज आ जाता है। मेरे को लग रहा था कि यही रश करने का सही मौका है, लेकिन मैं यहाँ पे रश नहीं करता। एंड सामने वाली बंदी देखो कितना तगड़ा रश करती है, सीधा मेरे को हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देती है। भाई मैंने लिटरली अंडर एस्टिमेट कर दिया क्या तगड़ा हेडशॉट मारा सामने वाले ने। एंड अगर आपने नोटिस किया होता उसकी कैरेक्टर स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है, मैंने उसको इतना सारा डैमेज दिया था, लेकिन स्टिल जब उसने मेरे ऊपर रश किया तो उसकी हेल्थ काफी फुल थी। तो इसलिए मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर AK ले लेती हूँ, क्योंकि AK का डैमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसलिए मैं AK को प्रेफर करता हूँ। एंड बिना किसी देरी के यहाँ पे रश करने के लिए मिड में आ जाता हूँ। अब पूरे मैच में इस लड़की को इधर से उधर घुमाते घुमाते यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा होता हूँ। एंड जैसे ये लड़की सामने आती है इजिली इसको यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड इसको पता भी नहीं चलता कि मैं कब यहाँ पे कैंप कर रहा था। यार थोड़ा कैंप करना पड़ता है, जब पैसे लगे होते हैं तो बंदा थोड़ा सा तो कॉन्शियस हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे राउंड स्टार्ट होता है मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे स्कोप ओपन करता हूँ। सामने वाली को देखो यहाँ पे तगड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे भाग के रश करने की सोचता हूँ, लेकिन सामने वाली बंदी भी देखो मेरे को कितना अच्छा खासा डैमेज कर देती है। तो यहाँ पे पहले मैं वॉल लगाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को पता था कि सामने वाली बंदी पक्का रश करेगी, तो मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ। एंड देखो जैसे ही वो रश करनी आती है मैं ताज मार के दूर जाता हूँ एंड इजिली उसको बॉडी और हेडशॉट मार के यहाँ पे 2-1 का स्कोर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं AWM और P90 ले लेता हूँ, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाली बंदी मेरे को इतना तगड़ा हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देती है। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि ये लड़की तो नहीं है भाई, ये जिस हिसाब से खेल रही है उस हिसाब से तो कोई लड़का ही शायद ये है जिसने सिर्फ नाम अपना आराध्या रखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं AK ले लेता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज में भी चल जाती है, लॉन्ग रेंज में भी चल जाती है, एंड मिड रेंज के लिए तो परफेक्ट गन है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं पीछे थोड़ा खेल रहा होता हूँ। एंड जैसे मेरे को दिखती है देखो यहाँ पे मैं कितना उसको ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। एंड बिना किसी देरी के यहाँ पे सीधा रश करता हूँ एंड उसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे 3-2 का स्कोर कर देता हूँ। इस बार तो मैंने इसको मौका तक नहीं दिया रिस्पॉन्ड करने का। एंड अब मैं सोचता हूँ कि फटाफट से ऐसे ही एक और राउंड जीतते हैं, इस मैच को खत्म करते हैं। बट मेरे को क्या पता था कि मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे ही मैं AWM का स्कोप खोल के उसके ऊपर फायर करता हूँ मेरे को AN94 से गंदे वाला हेडशॉट मार के 3-3 का स्कोर कर देती है। अब बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा भाई, वरना तो मैच हार सकते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं वापस से अपनी पसंदीदा गन यहाँ पे ले लेता हूँ। अब AWM और P90 का कॉम्बो लेके मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे रश करना शुरू कर देता हूँ। मैं पहले अपने हाथ में AWM निकाल के वेट करता हूँ, जैसे ही वो दिखती है यहाँ पे इजीली उसको मारता हूँ एंड सीधा डीगल का बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। उसको
मौका ही नहीं मिला बॉल लगाने तक का। तो यही फायदा है भाई एडब्ल्यूएम का, अगर आप एडब्ल्यूएम का एक शॉट भी कनेक्ट कर देते हो तो उसके बाद बंदे को मारना लिटरली हलवा हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो एडब्ल्यूएम और डीगल ने क्या तगड़ा काम किया, कुछ ही सेकंड में वो मर गई। तो अब इस मैच को हम यहाँ पे जीत चुके हैं, तो मैं बिना किसी तरीके इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड ऐप के अंदर जाके इसको भी सबमिट कर देता हूँ। एंड इसके बाद मैंने एक और लोन वुल्फ का मैच खेला था एंड अब करंटली मेरे अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो लिटरली 387 कॉइंस हो चुकी है। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने 100 का प्रॉफिट किया था, प्लस मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी 322 रुपए पड़े हैं एंड वो टूर्नामेंट खेल के ही आए थे। वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर रिडीम करे थे लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया था, तो आज की वीडियो के अंदर उनको भी इस्तेमाल कर लेंगे। एंड करंटली अगर सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो यहाँ पे 800 रुपए जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम मंथली मेंबरशिप जरूर से लेंगे। तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे कॉइंस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जो गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी अमाउंट और डिटेल डाल देता हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पे विड्रॉ मनी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने पॉपअप आ जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपके पास जो आपका विड्रॉल है वो पहुंच जाएगा। एंड जैसे ही मेरे को विड्रॉल मिलता है तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो आज है दूसरा दिन एंड कल जब मैंने विड्रॉ लगाया था 380 रुपए का, आज मेरे को फाइनली वो मिल चुका है। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो गूगल पे रिडीम कोड मेरे को मिल चुका है। एंड अभी करंटली 4:11 हो रहे हैं, तो आपके सामने ही यहाँ पे मैं रिडीम कोड को कॉपी करके उसको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फटाफट से जो मैंने रिडीम कोड था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी इस रिडीम कोड रिडीम करके दिखाता हूँ एंड ये वही रिडीम कोड है जो मैंने वहां से कॉपी किया। आप एक बार चाहे तो मैच कर लेना। एंड यहाँ पे देखो ये कंफर्म कर रही क्या मेरे को 380 ऐड करने हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस हो चुका है 702 रुपए का। एंड अभी हमने 100 रुपए जो हमारे थे वो ऐड नहीं करे, तो फटाफट से 100 रुपए का रिडीम कोड भी यहाँ पे बना के मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने 100 रुपए का भी यहाँ पे ऐड कर लिया एंड करंटली मेरे अकाउंट के अंदर हो चुके हैं 802 रुपए। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे मंथली मेंबरशिप परचेज कर लेते हैं। तो लो भाई हम फटाफट से आ चुके हैं गेम के अंदर। अब यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। एंड जैसे ही देखो यहाँ पे पेमेंट डन हो जाती है, यहाँ पे देखो हमारी मंथली मेंबरशिप जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। फटाफट से इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं एंड उसके बाद देखो मेरे को 1000 डायमंड मिल जाती है एंड 50 डायमंड और मिल जाते हैं। तो आओ अब इन डायमंड से हम लिटरली 1000 या फिर मैं कहूँ ऑलमोस्ट 1100 हमारे पास डायमंड है। अब इससे फटाफट से ईवो टोकन बॉक्स को खोलते हैं ताकि उससे हम अपनी ईवो M10 को जल्दी से जल्दी मैक्स कर सके। अब यहाँ पे टोकन बॉक्स खोलने से पहले मैं एडम बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि एडम में यार काफी जल्दी चीजें निकल जाती है, तो इसलिए फटाफट से एडम बन जाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं 13 बॉक्स जो है उसको परचेज कर लेता हूँ। 420 डायमंड के हमें ये पड़ रहे, तो फटाफट से 13 बॉक्स में परचेज करता हूँ एंड इनको ओपन कर देता हूँ। एंड ओपन करते ही यहाँ पे 42 कॉइन्स निकले हैं, जो कि ओके ही है यार, थोड़े ज्यादा निकलने चाहिए। तो मैं वापस से यहाँ पे 13 बॉक्स और खरीद लेता हूँ एंड अब देखते हैं इनको ओपन करके कि यहाँ पे कितने टोकन निकलते हैं। एंड इस बार निकलते हैं 47 टोकन। यार फिर से इतने कम टोकन, सिर्फ 250 डायमंड बचे हैं। भाई करीना कितना लूटता है। तो अब इन 250 टोकन का भी यहाँ पे खरीद लेते हैं। 6 यहाँ पे बक्से फटाफट से खरीद लेता हूँ एंड अब इनको ओपन करके देखते हैं कितने कॉइन्स निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पे बॉक्स ओपन होते ही हमारे कॉइन्स निकलते हैं, वो भी सिर्फ 21। मेरे को लगा कुछ ज्यादा दे देंगे, पर यार गरीना ये तो लूटती है। चलो आप फटाफट से देखते हैं हम ईवो M10 को कितना मैक्स कर पाएंगे। फटाफट से आओ देखते हैं हमारी ईवो M10 कितनी मैक्स होगी। यहाँ पे ऑलरेडी लेवल 3 की है एंड अभी मेरे पास लिटरली 120 यूनिवर्सल टोकन है, 130 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 120 चाहिए एंड मेरे पास 149 है, तो फटाफट से लेवल 4 के अपनी ईवो M10 को कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो हीट इफेक्ट भी खुल चुका है एंड न्यू एट्रीब्यूट जो है वो अनलॉक हो चुके हैं। भाई गरीना बहुत गंदा काटती है। 1000 डायमंड के अंदर लिटरली 1100 डायमंड के अंदर हम सिर्फ एक ही लेवल M10 का प्लस कर पाए। लेकिन अभी देखो लेवल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अमाउंट भी ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड से हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी तगड़ा करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी अपनी ईवो M10 को मैक्स कर सके। तो फाइनली आज का एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। आज हमने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, उसके साथ मंथली मेंबरशिप भी बाय करी एंड फाइनली अपनी ईवो M10 को लेवल 3 से लेवल 4 कर दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर हम और तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी ईवो M10 को मैक्स कर सके। एंड अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप इस सीरीज के अंदर नए हो तो यार आप देख सकते हो इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बिना किसी देरी के आप इन दोनों एपिसोड को भी चेक कर सकते हो। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और नई तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।